नमस्कार दोस्तों, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे स्थित श्री सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह पावन ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रभास क्षेत्र का नाम आते ही एक और स्मृति जागती है। यही वह पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला का अंत किया था। जरा नामक व्याध का बाण, जो एक साधारण घटना लगता है, वास्तव में एक युग के अंत का संकेत था। कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद यह धरती और भी अधिक रहस्यमयी हो गई। उसी प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यह संयोग नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कड़ी मानी जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधा देवताओं के संसार में ले जाती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल एक पत्नी रोहिणी तक सीमित रह गया। यह पक्षपात बाकी कन्याओं के हृदय को घायल कर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी, पृथ्वी पर शीतलता और रस का अभाव होने लगा, फसलें सूखने लगी, जीव जंतु व्याकुल हो उठे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्वयं चंद्रदेव गहरे दुख और पश्चाताप में डूब गए। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने प्रभास में घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने चंद्रमा को अमृतत्व का वरदान दिया, लेकिन साथ ही दक्ष के श्राप की मर्यादा भी रखी। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ेंगी। इसी से अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र बना। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक विनती की, हे महादेव, आप यही निवास करें ताकि यह भूमि सदा पवित्र बनी रहे। शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव उनके नाथ। इसी कारण यह दिव्य ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ। यहाँ से शिव की वह पहली पुकार गूंजी जो आज भी समुद्र की लहरों के साथ भक्तों के हृदय तक पहुँचती है। दोस्तों, कुछ स्थान